मेरे को मेरे राज्य की, मेरे सूबे की जनता की स्वीकृति मिली है। मैं किसी की, मेरे बौद्धिक और मेरे संस्कार की सर्टिफिकेट मेरे को सारी सदन में किसी से नहीं चाहिए। सच सुनने की सामने है। तो संसद में एजुकेशन को लेकर, नीट पेपर लीक को लेकर बातचीत चल रहा है, लेकिन इन सब के बीच में जो आज धर्मेंद्र प्रधान ने कहा वह सुनने लायक ही है, क्योंकि आपने सुना कि धर्मेंद्र प्रधान बोल रहे हैं कि हमें बनाने वाली जो जनता है वह उनके सूबे की है, उनकी लोकसभा की है, उन्होंने वोट दिया है तब जाके यह यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, किसी की मेहरबानी से नहीं पहुँचे हुए हैं और उन्हें कोई संस्कार की बात ना बताए, मतलब ऐसा कुछ बोल रहे हैं। लेकिन इन सब के बाद क्या वह यह एक्सेप्ट किए हैं कि हाँ नीट पेपर लीक हुई है तो मैं जिम्मेदार हूँ, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ? बिल्कुल नहीं। अभी तो बातचीत चल रही है संसद में। राहुल गांधी को बोलने का मौका मिला। राहुल गांधी का कहना है कि मिनिस्टर इज ब्लेमिंग एवरीबॉडी एक्सेप्ट हिमसेल्फ, मतलब कि मिनिस्टर जो हैं, धर्मेंद्र प्रधान हैं, सबको ब्लेम कर रहे हैं, पिछली सरकार को ब्लेम कर रहे हैं, इधर उधर उलूल जुलूल बातें कर रहे हैं, लेकिन यह एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि हाँ मेरी गलती है, मैंने कहीं गलती की थी, यानी मतलब कहीं पे कोई मिस्टेक हुआ है, यह एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ऐसा राहुल गांधी का कहना है। इसके अलावा राहुल गांधी ने तबातोड़ कई बातें कही। राहुल गांधी का यह भी कहना है कि जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है फ्रॉड है। अगर यहाँ पे कोई अमीर है, उसके पास पैसा है, तो वह यहाँ का एग्ज़ाम खरीद सकता है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि अगर पेपर लीक हुए हैं तो इसके लिए ठोस कदम आप क्या उठा रहे हैं। यह सारी बातें संसद भवन में चली रही है, तो इसी पे अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार कोई रिकॉर्ड बनाए या ना बनाए, लेकिन पेपर लीक का रिकॉर्ड जरूर बनाएगी। यह रही राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का कहना है कि 2010 में आप ही की सरकार, कांग्रेस की सरकार 3 बिल लेकर आती है एजुकेशन को लेकर। इसमें एक था शिक्षा सुधार बिल, जिसको आप ही की सरकार लाती है और आप ही की सरकार वापस कर लेती है। आखिर क्यों ऐसा उन्होंने किया? क्या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के दबाव में आकर, जो प्राइवेट कॉलेज हैं उनके दबाव में आकर उस बिल को वापस ले लिया गया? क्या बात था, क्या कहानी थी उसके पीछे? यह सवाल उठाते हैं। इसके अलावा कहते हैं कि हमने उस बिल को दोबारा लाया और इसको लागू किया, ऐसा धर्मेंद्र प्रधान का कहना है। लेकिन इन सब के बीच में बातचीत चल रही है, धर्मेंद्र प्रधान अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन कहीं से ऐसा नहीं लग रहा है कि भाई साहब वो इस्तीफा देने के मूड में है, ऐसी सरकार शायद इस्तीफा उनसे लेने वाली है, क्योंकि संसद में बातचीत चल रहा है और विपक्ष से सरकार बार बार यह बोल रही है कि हम बातचीत करना चाहते हैं, ओपन बातचीत कीजिए। और संसद में सब चल रहा है, हो हंगामा हो रहा है, संसद की कार्रवाई को रोक दी जा रही है, फिर अगले दिन की कार्रवाई हो रही है, मतलब ये सब चल रहा है। लेकिन बातचीत, सरकार कह रही है कि बातचीत करो, विपक्ष बातचीत करने से भाग रहा था, लेकिन अब बातचीत चल रही है। लेकिन इस बातचीत में क्या होने वाला है? सरकार क्या करेगी? विपक्ष के ऊपर, पिछली सरकारों के ऊपर ब्लेम डालेगी कि आपने क्या किया, आपने क्या किया, या जो विपक्ष है कहेगा कि नहीं आप अभी क्या कर रहे हो ये बताओ, और विपक्ष उसको रोकेगा, मतलब यही बातचीत हो हंगामा होगा। लेकिन रिजल्ट, स्टूडेंट जो हैं वो तो भाई प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे मुंबई हो, चाहे पटना हो, चाहे जयपुर हो, चाहे नागपुर हो, चाहे मिजोरम हो, हर जगह प्रोटेस्ट चल रहा है। विपक्ष में भी जो लोग बैठे हुए हैं अलग अलग जगह अपने अपने तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार को घेर रहे हैं। अब सरकार इन सब के बीच में यही है कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार चुकी है, वह इस्तीफा दिलवाई नहीं, बातचीत की नहीं। अब उनको ऐसा लग रहा है कि भाई इज्जत की सवाल है, अगर हम अभी इस्तीफा दे देंगे तो फिर हमारी इज्जत क्या रह जाएगी। इसी चीज़ को लेकर अब सरकार अब अड़ी हुई है, लेकिन प्रोटेस्ट यह बढ़ते जा रहा है। आपको क्या लगता है कि जिस तरह आज संसद में राहुल गांधी ने धर्मेंद्र प्रधान पर सवाल उठाया और धर्मेंद्र प्रधान ने एक्सक्यूज दिया, और जिस तरह अखिलेश यादव ने कहा, इसको आप क्या कहेंगे? और बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब फॉलो जरूर कर लीजिए।